और देखिए कीव के अब बेहद करीब पहुंच गई है रूस की सेना। इरपिन में बड़ी तैयारी की जा रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव धीरे धीरे कर रूस की सेना अब वहां तक पहुंच गई है और बेहद पास इरपिन में अब बड़ी तैयारी की जा रही है। इरपिन वो जगह है जहां पर पहले से ही बेहद तेज हमले हो रहे हैं। कीव में हवाई हमले भी किए जा रहे हैं। हालांकि रूस बार बार ये कहता रहा कि वो आम नागरिकों को निशाना बनाना नहीं चाहता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आम नागरिक इस युद्ध में बड़ी संख्या में मारे गए हैं। लाखों की संख्या में लोगों ने पलायन किया है। लेकिन सवाल यही पूछा जा रहा था कि 21 दिन हो गए इस युद्ध को, लेकिन अब तक रूस की सेना कीव क्यों नहीं पहुंच पाई। तो रूस यूक्रेन युद्ध का 21वां दिन। रूस लगातार यूक्रेनी शहरों में बमबारी कर रहा है। यूक्रेन ने इसी बीच रूसी टैंकों को उड़ाया। मारियोपोल में टैंक हमले के में एक शख्स की मौत हो गई। हमले की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। निकोलेव में तेल डिपो में भयंकर धमाका हुआ, जिसके बाद डिपो में भीषण आग लग गई। कीव में तोप से भारी गोलीबारी जारी है। आज भी रूस यूक्रेन की शांति वार्ता भी जारी है। इसके अलावा महायुद्ध पर नेटो की एक आपात बैठक भी होने वाली है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। रूसी सेना पर यूक्रेन बड़ा आरोप लगा रहा है। यूक्रेनी नागरिकों के घरों में टैंक लगाए गए हैं। बुखा में नागरिकों को मानव ढाल बनाने का आरोप है। ह्यूमन शील्ड की तरह यूक्रेन के आम लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह आरोप यूक्रेन की तरफ से लगाया गया है। ये देखिए, लोगों के घरों के पास टैंक लगा दिए गए हैं ताकि अगर यूक्रेन इन टैंकों पर हमला करे तो आम लोगों के घर भी तबाह हो जाएं, आम लोगों की जान भी चली जाए। यूक्रेन ये आरोप लगा रहा है कि रूस की सेना आम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है ताकि उसके सैनिक न मारे जाएं, ताकि उसके टैंकों पर कोई हमला ना हो पाए। युद्ध में तरह तरह की रणनीति, तरह तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। रूस भले ही कहे कि वो आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाना चाहता, वो यूक्रेन के आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन ऐसा है नहीं। आप देख रहे हैं यूक्रेन के आम नागरिक तो मारे ही गए हैं। रूस ने अपने टैंक जो है वो आम नागरिकों के घर के बाहर लगा रखे हैं। यानी कि अगर यूक्रेन इन टैंकों पर हमला करना भी चाहे तो इस धमाके में यूक्रेन के आम नागरिकों के घर भी तबाह होंगे, उनकी भी जान जाएगी। यूक्रेन पर रूस के हमले का 21वां दिन। रूसी सैनिकों को जो बमबारी है, इसमें यूक्रेन के शहरों में तबाही का मंजर है। जगह जगह इमारतों में आग लगी हुई है, सड़कों पर सन्नाटा है, अस्पतालों पर रूसी हवाई हमले हो रहे हैं और इस युद्ध में यूक्रेन को जानमाल का बहुत भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन यूक्रेन के सैनिक रूस के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं। वो लगातार रूसी हमलों का जवाब दे रहे हैं। रूस का यूक्रेन पर भीषण प्रहार। यूक्रेन का रूस पर पलटवार। पुतिन आर्मी की यूक्रेन पर चढ़ाई। रूस की यूक्रेन पर कब्जे की लड़ाई। रूस और यूक्रेन के बीच 21 दिन से महायुद्ध चल रहा है और फिलहाल इसके खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। रूस की सेना यूक्रेन के शहरों पर लगातार बम बरसा रही है और यूक्रेन भी रूस पर जवाबी हमला करने में पीछे नहीं है। यूक्रेनी मीडिया ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रूसी टैंक को उड़ाते हुए दिखाया गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि रूसी टैंक आगे बढ़ रहा है, तभी टैंक में अचानक भीषण धमाका होता है और चारों तरफ आग और धुएं की लपटें फैल जाती हैं। आग की लपटों के बीच से एक रूसी सैनिक निकलता हुआ नजर आता है।
वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। यूक्रेन की मीडिया ने एक और वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में मारियुपोल शहर में रूसी सेना के हमले को दिखाया गया है। रूसी हमलों के बाद मारियुपोल के इस इलाके में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। देखिए कैसे पैदल जा रहे इस शख्स को रूसी सेना के टैंक ने उड़ा दिया। रूसी सेना ने हमले के दौरान यूक्रेन के सैनिकों के हथियार छीनने का दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय की वीडियो में रूसी सैनिकों को यूक्रेन के हथियारों के साथ दिखाया गया है। रूस के हमले में यूक्रेन के कई वाहन ध्वस्त हो गए हैं। रूस के सैनिक यूक्रेन के हथियारों के जखीरे पर कब्जा करने के बाद उन्हें लोड करते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के खरसोन में भी रूसी सैनिकों ने तबाही मचाई है। रूसी सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें खरसोन में यूक्रेन के सैन्य वाहनों को बर्बाद होते दिखाया गया है। खरसोन की सड़कों पर यूक्रेन के सैन्य वाहनों का मलबा नजर आ रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने खरसोन पर कब्जा करने का दावा किया है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सैनिकों के हमलों के बाद तबाही मची है। कीव में रूस के मिसाइल हमलों के बाद कई इमारतों में आग लगी है। मिसाइल हमले के बाद इस इमारत का ऊपरी हिस्सा ध्वस्त हो गया है। कई इमारत खंडहर बन गई है। कुछ इमारतों से धुआं निकल रहा है तो कई मकानों के शीशे टूटे हुए हैं। रूस के मिसाइल हमले के बाद कीव में अफरा तफरी मची है। तो वहीं कीव के मेयर विटाली क्लिचको ने घटना स्थल पर जाकर हालात का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 21वां दिन है, लेकिन रूस अब तक यूक्रेन पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हो पाया है और इसकी बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन की सेना के साथ वहां के स्थानीय नागरिक भी देश की रक्षा के लिए अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ गोलाबारी हो रही है, हमले हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच चौथे दौर की बातचीत आज होने वाली है। बैठक को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान भी आ गया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बातचीत के दौरान रूस का रवैया यथार्थवादी है, लेकिन किसी फैसले पर पहुंचने के लिए ज्यादा समय की जरूरत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का यह बड़ा बयान आया है। बातचीत जारी रहेगी और किसी भी फैसले तक पहुंचने के लिए और समय की जरूरत है। चौथे दौर की ये बातचीत है। अब तक किसी भी तरह की सहमति युद्ध रोकने को लेकर नहीं बन पाई। І працювати кожному на своєму місці, кожному, в тому числі нашим представникам, нашій делегації у переговорах з Російською Федерацією. Це важливо. Складно, але важливо, тому що будь-яка війна завершується угодою. Зустрічі тривають. Як мені доповідають, позиції на переговорах звучать вже реалістичніше. Проте ще необхідний час, щоб рішення були в інтересах саме України. І я запрошую усіх друзів України відвідати Київ. Тут може бути небезпечно, це так, бо наше небо ще не закрито від російських ракет і літаків. Рішення про посилення нашого арсеналу в повітрі ще не ухвалено. Ми не отримали літаків. Але ви точно знаєте, що погляди всіх людей світу зараз спрямовані саме на нашу столицю, на українців. Тож кожен, хто з нами, отримує вдячність. Не тільки нашу, але й інших народів світу. यूक्रेन का कोई भी शहर रूस के हमलों से बचा नहीं है। रूसी हमलों के बाद हर तरफ तबाही है। कहीं गोलाबारी हो रही है तो कहीं रूसी सेना एयर स्ट्राइक कर रही है। रूसी बमबारी के बाद यूक्रेन में जानमाल का भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज 21वां दिन। 21 दिनों में ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक, टैंक अटैक, पारंपरिक युद्ध का ऐसा कोई हथियार नहीं है जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में ना हुआ हो। लेकिन अब भी पुतिन के हाथ से यूक्रेन बहुत दूर है। यूक्रेन पर कब्जे की कोशिश में पुतिन आर्मी लगातार बमबारी कर रही है।
ताजा वीडियो यूक्रेन के चेर्निगोव शहर का है। रूसी सेना के हवाई हमलों में शहर जल रहा है। चेर्निगोव में रेलवे स्टेशन के पास रूस ने एक के बाद एक लगातार कई हवाई हमले किए, जिसके बाद कई इमारतों में भीषण आग लग गई और चारों तरफ आग की लपटें और धुआं फैल गया। रूस के ड्रोन हमले में यूक्रेनी सेना का हथियार डिपो पूरी तरह तबाह हो गया। रूसी हमले की ये तस्वीरें ड्रोन से ली गई हैं। यूक्रेन के शहर निकोपोल में भी रूसी सैनिकों ने तबाही मचाई है। रूस ने यूक्रेनी सेना के तेल डिपो पर बम बरसाए और उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। रूसी हवाई हमलों के बाद सैन्य तेल डिपो में जोरदार विस्फोट हुआ और भीषण आग लग गई। रूसी सेना ने यूक्रेन के शहर खार्किव को भी अपना निशाना बनाया है। रूसी सैनिकों ने देर रात खार्किव के विक्ट्री पार्क में बमबारी की, जिसके बाद पूरा इलाका आग की चपेट में आ गया और आसमान में आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। रूसी हवाई हमलों के बाद पूरे इलाके में धमाके की आवाज सुनाई दी। खार्किव में ही रूसी विमानों ने रिहायशी इलाकों में हवाई हमले किए, जिसमें कई इमारतों और गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ। रूसी बमबारी से इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। रूसी हवाई हमले की चपेट में आने से एक महिला को बचाया गया। यूक्रेन की राजधानी कीव के बुखा इलाके में रूसी सैनिकों ने लोगों के घरों के यार्ड में टैंक तैनात कर दिए हैं। तस्वीरों में लोगों के घरों के बाहर रूसी टैंकों की तैनाती साफ देखी जा सकती है। यूक्रेन सरकार ने आरोप लगाया है कि रूस यूक्रेनी नागरिकों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिन झेपर ने इसे रूसी सैनिकों की कायरतापूर्ण हरकत बताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, कीव के बुखा में रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी नागरिकों के घरों के अहाते में टैंक तैनात कर दिए हैं। रूसी सेना घरों को मानव ढाल बना रही है। कायर रूसी सैनिक नागरिकों के पीछे छिप रहे हैं। रूसी हमलों के बाद यूक्रेन में हर तरफ तबाही फैली है। युद्ध में दोनों देशों की तरफ से जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस युद्ध में अब तक 48 बच्चों समेत 691 नागरिकों की मौत हो चुकी है और अगर युद्ध जल्द खत्म न हुआ तो ये आंकड़ा और बढ़ने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.